What's up guys? The great Indian celebrity boxing match नीरज गोयात वर्सेस मैक्सटन। लक्ष्य चौधरी भाई करेंगे मेरे हिसाब से रोस्ट, तो करेंगे साथ में एंजॉय। और ये वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। अबे तू तमीज से रह ले, क्या धक्का दे नहीं पा रहा ये लड़का। भैया तमीज में रह लो प्लीज। हाँ भैया बहुत मारूंगा नहीं तो। अभी तक आप लोगों को खबर मिली कि नहीं, माइक टाइसन के कबूतरों की रखवाली करने वालों के घर पे जो माली हैं उनकी फाइट हो रही है। आदर्श यूसी वर्सेस मैक्सटन। अभी हम लोगों ने एक सेलिब्रिटी बॉक्सिंग देखी थी, माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल। अब हम इंडिया में देख रहे हैं सिम्प का 14 वर्सेस गेल चोर। ये वाली सेलिब्रिटी बॉक्सिंग भी सेम उन्हीं के जैसी है, बस इसमें सेलिब्रिटी, स्पॉन्सर, बजट, एरेना, स्किल्स और ऑडियंस मिसिंग है। ये फाइट पॉसिबल हो पाई है नीरज गोयात भाई की वजह से। अब नीरज गोयात को अगर आप लोग नहीं जानते, या तो इसका मतलब तुम बॉक्सिंग नहीं देखते, या जो जेक पॉल करता है तुम्हें लगता है वही बॉक्सिंग है। नीरज गोयात 18 साल से बॉक्सिंग कर रहा है, फिर भी इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इंडियंस आधा टाइम तो क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने में लगा देते हैं और आधा टाइम उनको गाली देने में, और उस बीच अगर थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो वो उनके डिवोर्स डिस्कस करने में चला जाता है। इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के लिए क्रिकेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पेरेंट्स के लिए सरकारी नौकरी। अगर तुम ये नहीं करते इसका मतलब तुम कुछ नहीं करते। लोगों को आकाश चोपड़ा के डेब्यू मैच तक के बारे में पता है, लेकिन ये कितने इंडियंस को पता होगा कि नीरज गोयात WBC रैंकिंग में आने वाला पहला इंडियन है। तेरे को देख लेंगे ऑफलाइन तो देखेंगे। ऑफलाइन तुझे लगता है ऑफलाइन में डरता हूँ किसी से? तेरे से लंबे लंबे बंदों से नहीं डरा, तेरे से डरूंगा। तो देख लेंगे ना, देखेंगे क्या, वो तो सबको पता है कौन चीज। द नीरज गोयात शो के पहले दो बॉक्सर हैं मैक्सटन एंड आदर्श। नीरज भाई दिमाग तो तुमने बिल्कुल बढ़िया लगाया है। जब मैक्सटन को पहली बार थप्पड़ पड़ा था तो मिलियन चले गए थे उसके। अब उसको जब मुक्का पड़ेगा तो नीरज भाई के 10 मिलियन कहीं नहीं गए। मैक्सटन की फेस वैल्यू तो है, उसके फेस पे जब भी कोई कुछ मारता है उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाती है। दूसरे गेस्ट की अगर बात करूं, क्या ही बात करूं, या आदर्श, ये 24 में से 25 घंटे ओमेगल पे लड़की को सिंपिंग करता है। जिस लड़की को उसका पति पसंद नहीं करता ये उसको ही पसंद कर रहा है। इसी के जैसे लोंडो का थाईलैंड में फीमेल फायदा उठाती हैं। अगर एक मोहल्ले में 50 लड़कियां, कोरोना ने भी एक आधी छोड़ दी होगी, इसने एक भी नहीं छोड़ी। एक बॉक्सिंग मैच में हो 12 राउंड। नीरज भाई ऐसे दो लोंडे पकड़ के लाए हैं जो खुद ओयो में एक राउंड के बाद नॉकआउट हो जाए। अब डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। सबसे पहली इंडियन सेलिब्रिटी बॉक्सिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रेस और सेलिब्रिटी दोनों मिसिंग थे। बॉक्सिंग में इतनी सारी चीजें होती है, तो उस चीज की नर्वसनेस है। ये चीज मेरे लिए नई है। सुधर जा मैक्सटन, तू मुझे ये बता दे तुझे कौन सी भाषा में समझ आएगा? सोशल मीडिया पे क्या होता है, मैं उसको बोल दूंगा, मेरे को बोल देगा, कभी मिल गए तो लड़ाई हो जाएगी। देख मैक्सटन, लड़ाई वो होती है जिसमें दोनों लोग मारते हैं। नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, अगर मुझे कभी बॉक्सिंग करने का मौका मिले ना तो मैं तेरे साथ वार्म अप करना भी बेइज्जती समझूंगा अपनी। मेन फाइट तो बहुत दूर की बात है। इस बॉक्सिंग मैच के दोनों दावेदार को देख के साफ पता चल रहा है कि एक विनिंग टाइटल लेके जाएगा और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम। क्लास में लड़ गया। रोमांटिक आदमी हूँ मैं तो, देखो प्यार मोहब्बत। देख आदर्श, जो सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता है ना एक वक्त में, उसको रोमांटिक बोलते हैं। जो हर किसी से प्यार करता है उसको मेरे गांव में कुछ आर से बोला जाता है। अभी मेरे पास आर वर्ड पास है नहीं यूट्यूब के लिए, नहीं तो बोल के बताता तुझे। देख 1v1 में तो मेरे से सब डरते हैं। हाँ, डर तो लगता ही है, कहीं जोर से मार दिया मर ना जाए। मैक्सटन, अब तो मेरा तुझे कुछ बोलने का मन ही नहीं करता भाई। मैं डन हो चुका तेरे से यार। तेरी में जो बाल है ना, उसको आदिवासी हेयर ऑयल भी ठीक नहीं कर सकता। मैक्सटन से लड़ने के लिए आपको फिजिकली कम और मेंटली ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसकी ब्रेन रोट बातों से बचने के लिए। मैक्सटन उसी तरह का बालक है जो सिर्फ कूल दिखने के लिए 11th क्लास में पहले बायो विद मैथ्स लेता है, उसके बाद दोनों में एक साथ फेल। उसको सिग्नेचर आना चाहिए जितना मुझे लगता है। सिग्नेचर नहीं, बायोमेट्रिक में तो उंगली लगते हैं ना, अंगूठे और उंगली लगते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी सीन है। हाँ, ये भी सीन है। अब इतनी जोर से मार दिया था कि याददाश्त भी कमजोर हो गई। मैक्सटन, तुझे ना कभी किसी बहुत पुरानी अफ्रीकन ट्राइब के बीच छोड़ाऊंगा मॉडर्न लड़की बता के। जैसी तेरी हरकतें है ना, अब तो मुझे तेरे पे दया भी नहीं आती। ये मुझे सेलिब्रिटी बॉक्सिंग मैच कम और कोई बॉक्सिंग पे बनी हुई फिल्म जो बजट के चलते बीच में ही बंद हो गई है, उस पे बना स्पूफ ज्यादा लग रहा है। इट्स मोर लाइक कि इंडियाज गोट टैलेंट का इंडियाज गोट लेटेंट बनाने गए थे, लेकिन सिंध गोट लेटेंट बन गया। समय रैना ने ये सब देख लिया तो एक और कश्मीरी हिंदू कम हो जाएगा। ये टैलेंट शो कम और वो जगराता की फील ज्यादा दे रहा। सेम माइक क्वालिटी, सेम स्टेज, पीछे वही पर्दे साड़ी लटका के हो गए शुरू। अब कुछ भी नहीं तो शर्म तो आई होगी भाई। ऑडियो की भी इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं की, माइक से बाहर जो आउटपुट जा रहा है वही कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया गूंजता हुआ। क्यों खराब दवा? ये है असली वन मैन शो। तो ना कोई राइटर, ना कोई सेट डिजाइनर, ना कोई टेक्निकल टीम, ना कोई प्रोड्यूसर। अकेले आदमी ने कैमरा रखा, अपने दोस्त बुलाया। जज भी कोई तुम ही इंडियाज गॉट लेटेंट की तरह सेलिब्रिटी मत समझना। ये किसी अंडररेटेड यूट्यूबर के शराबी दोस्त है जो बिल्कुल एकदम लास्ट कॉल पे आए हैं कि भाई लगा दिए तख्त पे पर्दे, पोस्टर लगा दिया, सिंध गोट टैलेंट आ जाओ फटाफट। और ये इस साल चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं। साले किसी के खेत में मैच ना करवा दे स्टेडियम बोल के। ये नाइस अब्दुल रहमान। नो म्यूजिक, नो ऑडियंस, नो शोर शराबा, नो बजट एज वेल। अगर इंडियाज गॉट लेटेंट किसी की 13वीं पे किया जाए तो ऐसे ही दिखेगा। अबे
भाई कॉपीराइट का इतना ही डर है तो शो ही मत बनाओ ना यार, पैसे पहले कमाने हैं, कुछ ढंग का शो बने ना बने। ऑडियंस का क्या है, गेस कर लेंगे गाना, तुम ना Guess the song पाकिस्तान challenge। गोट हाफ टैलेंट है ये साला, पार्टिसिपेंट को आधा तो दूर ही रखा जा रहा है उसके टैलेंट से। अब क्या आपको हमारे शो पे गाना गाना, सिंगर हो आप? भाई एक काम करना, देखो गाने के लिरिक्स पे तो कॉपीराइट आते हैं, तुम ऐसे माइक पकड़ लेना, लिप सिंग कर देना बस ऐसे ही, हम वहीं से गेस कर लेंगे गाना, उसी बेसिस पे जज कर लेंगे। वहीं से समझ जाएंगे। जहाँ मेरी जान जाती है। That's it. यार सीरियस मत लेना। तो है आप क्या कह रहे, ठीक तो वो गए। करे जिसको सिंगिंग आती हो, आपको तो सिंगिंग भी नहीं आती खुद। करो भाई करो, और करो जज से बदतमीजी। ना तो इस शो पे जज की इज्जत है, ना ही कोई ऑडियंस की ताली या शोर, और ना ही स्टेज पे एसी। पार्टिसिपेंट्स को जज से बात करने की तमीज नहीं है। ये शो का ऐसा लग रहा है साधना में ज्यादा है, वो इतना सन्नाटा है। लोग यूट्यूब देखते हैं खाना खाते हुए कि एंटरटेन होंगे, इसे देख के और उनकी भूख भाग जाएगी, मन उचट जाएगा रोटी से भी। मोटिव क्या है इस शो का यार? 6 लोगों ने एक कमरे में पर्दे लगा के वहीं तख्त लगा के शो बना दिया। मुझे आप लोग कमेंट्स में बता देना जितनी भी इंडियाज गॉट लेटेंट की सस्ती कॉपी बनी हुई है, इंडियाज गॉट लेटेंट इन पे एक डेडिकेटेड रोस्ट बनाया जाएगा। अब क्या लड़ने की बात नहीं, अभी पहले मैं थोड़ी और बॉडी बनाऊंगा, थोड़ी बॉडी हो भाई, अभी तो पूरी बनानी पड़ेगी, है ही कहाँ। और एक दिन का ट्रेनिंग टाइम है, उसमें पूरी बॉक्सिंग सीख लेगा तू पहले दिन की कंप्यूटर क्लास में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो इसके बाद तेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, अपोनेंट कौन होगा? मेरा तो यूके राइडर है, बहुत हवाबाज है बंदा। मैक्सन भाई पहले ये वाली फाइट कर, फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, उसके बाद नेक्स्ट ओपोनेंट की बात करना। और यूके 07 से क्या फाइट करने की बात कर, तुम क्या इंडिया का पहला रिकॉर्ड बनवाओगे कि बॉक्सिंग रिंग में डिहाइड्रेशन से हुआ खिलाड़ी बाहर? अबे तू तमीज से रह ले। क्या धक्का तो दे नहीं पा रहा, ये लड़ेगा मेरे से। तू क्या लड़ेगा? इतना नकली एग्रेशन भाई। मुझे एक इंडियन खिलाड़ी की याद आ गई, वो तो मैं शनिवार को गाली नहीं देता, वरना नाम भी बता देता। नीरज भाई एक बार को तो तुम्हें भी शर्म सी आ रही होगी कि यार मैं क्या ही करवा रहा हूँ ये सब। बॉक्सिंग तो देखो ये बिल्कुल नहीं है, कुछ और नाम दो इसको। देख के लगता है इसे मार दूंगा, बट ठीक है, फिर भी थोड़ा तो प्लान करना पड़ता है। अगर आदर्श को इंसान की जगह मुर्गी होता ना तो कस्टमर KFC पे रिफंड मांग लेते। हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ आदर्श को ये सब, भाई मेरा दोस्त है वो, आई कैन पंच डाउन हिम। अगर आप जीतते हो तो आप पहले डिश क्या खाओगे भाई? अभी जीतते ही हाँ, पहली चीज क्या खाना चाहोगे? पहली चीज यार, ब्रो अगर तू मैक्सटन से जीत भी गया ना तो सबसे पहले तुझे शर्म खानी चाहिए। मैक्सटन से 4 साल छोटे बच्चे भी ना उससे उल्टे उल्टे हाथ की लड़ाई लड़े। ठंड में बनियान पहन के, सैंडल पहन के। गर्मी निकालने वाले हो आप? किसको? अरे KBC थोड़ी चल रहा है मेरे यार, जो तुझे 4 ऑप्शन देगा कि तू किस पे गर्मी निकालेगा। तेरी बॉक्सिंग आदर्श है, उस पे ही तो निकाल लेगा। काश रजत दलाल तेरा फैसला ना करता, तू तभी ठीक था। मैक्सटन देश के अंदर तेरे लायक इतनी सारी 2 आउट ऑफ 10 बैडीज है, फिर भी तू जनता का दिमागी है। गर्मी निकालने वाले हो तो आप जाके वहाँ पे। हो जाएगी 1 मिनट का राउंड है, लेकिन गर्मी तो हो जाएगी। वो पूछ रहा है गर्मी किस पे निकालेगा, ये कह रहा है गर्मी हो जाएगी। रुक तू जरा तेरा एड्रेस दे। अब तो रजत दलाल भी बिग बॉस में है, देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। फाइट के बाद पहली डिश क्या खाना चाहोगे? फाइट के बाद कान में तान पूरा बजा के रखता है, सुन क्या आदमी है यार ये। इसको तो इसके घर वाले भी सब्सक्रिप्शन मोड पे ही पाल रहे हूँ भाई, तुझे कैसे टॉलरेट कर पा रहे हैं? फाइट के बाद पहली डिश क्या खाना चाहोगे? तो जीत गया तो श्री राम ढाबा में पार्टी दे दूंगा सबको। जैसी उसकी हालत है, फाइट के बाद सबसे पहले पेन किलर खाएगा। ये पहली बार हुआ है जब मैक्सटन की लड़ाई एकदम हाई क्वालिटी कैमरा पे दिखाई जाएगी। मैक्सटन के लिए एक प्रॉपर रिंग में लड़ना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि आज तक उसको एक्सपीरियंस सिर्फ कपड़ों की दुकान और ट्विटर पे ही था। खैर अब मेन मैच देखते हैं, हवाबाज वर्सेस लोंडियाबाज का। हवाबाज और पहला मुक्का मैक्सटन ने जाते ही मुक्के चलाने शुरू कर दिए। देखो मैक्सटन को अपनी पुरानी फाइट से ये तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि भैया जाते ही मारना शुरू कर दो, क्योंकि अगर एक बार सामने वाले ने हाथ उठा दिया फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। तो हमारा मैक्सटनर बच गया, अगले का लग गया नहीं, मुक्का लग गया नहीं भाई, दोनों एक दूसरे से। फिर मैक्सटन के पंच की रीच एकदम उसके यूट्यूब की तरह है, काफी कम। पर खैर इस फाइट के बाद में मुझे ये तो देख के अच्छा लगा कि मैक्सटन को किसी लड़ाई में तो जीत मिली, नहीं तो हर बार उसको सिंपैथी और एंगेजमेंट से ही काम चलाना पड़ रहा है। मैक्सटन अदर्स के मुंह पे ले ओ भाई, ये गलत मुक्के हैं। अरे मैक्सटन भाई आराम से भाई, उसकी यही शक्ल देख के ओमेगल पे आधी लड़कियां उसको स्किप कर देती है। तू और उसकी खराब कर देगा तो लोग उसके वीडियो कॉल उठाने बंद कर देंगे। नीरज भाई के बॉक्सिंग मैचेस बाकी बॉक्सिंग मैचेस से थोड़े अलग हैं, क्योंकि उनमें कमजोर लोग रिंग के बाहर होते हैं, यहाँ पे अंदर है। नीरज भाई मैं आपको सच बताऊं ना, मुझे इस फाइट में सिर्फ एक पार्ट छोड़ के सब इंटरेस्टिंग लगा, वो बॉक्सिंग मैच वाला पार्ट छोड़ के। इस फाइट से ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे गाँव में कबूतरों की फाइट होती थी। ये PS5 देसी अड्डा वर्जन लग रहा है मुझे। क्रिकेट अगर अंग्रेज कभी इंडिया में ना आते तो। जैब से छेड़ रहा है मैक्स, मारा भाई 1-2 दोनों का राइट। अरे भाई लड़ाई करने के बाद खुद ही गले मिल लिए। अरे रजत दलाल का तो इंतजार कर लेते हैं। ये पूरी फाइट मुझे ऐसी लग रही है जैसे प्लास्टिक की बॉल से स्टेडियम में मैच खेलने चले जाएं, जैसे 50,000 का स्वीट रूम बुक करके उसमें अकेला सोना पड़े, जैसे नदीम की जगह इंजमाम उल हक पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोअर होता, जैसे 5,000 की कॉमेडी शो की टिकट ले और वहां पे लाइनअप में स्टेज पे सारी फीमेल कॉमेडियंस खड़ी हों। लो
भाई बढ़िया मुक्के मारने रहे दोनों, मैक्सटन का राइट, आदर्श का राइट। ये सब देख के अब मुझे लग रहा है कि मैक्सटन सही कह रहा था कि 1 वर्सेस 1 में तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। कैसे दिन आ गए भाई, मुझे मैक्सटन की बातों से एग्री करना पड़ रहा है। आदर्श वीडियो की शुरुआत में मैक्सटन को चैलेंज करते हुए बोल रहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन फाइट में काफी फर्क होता है। सही बात है आदर्श भाई, ऑनलाइन में कम से कम मजे तो आते हैं। इंडिया में फर्स्ट सेलिब्रिटी बॉक्सिंग फाइट में नीरज भाई ने ये लाइनअप लेके तो प्रूव कर दिया कि जब भी किसी बड़ी चीज का आविष्कार किया जाता है तो सबसे पहले उसका टेस्ट रन सबसे अननेसेसरी लोगों के ऊपर होता है। खैर वीडियो के एंड में आते आते मैं सही बताऊं तो मुझे पर्सनली ये इनिशिएटिव काफी अच्छा लगा। अगर जेक पॉल बुड्ढों से लड़के मिलियंस कमा सकता है तो हमारे क्रिएटर्स का बॉक्सिंग के नाम पे घाटा नहीं करा सकते। बाकी अगर किसी भी इंसान को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य मुझे फॉलो करके गाली जरूर दे। और हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी तो कुछ नहीं, फिर मिलता है अगली वीडियो। भाई मैंने देखी थी थोड़ी सी फाइट, मेरे को भाई की एक तो कमेंट्री पसंद आ रही थी, मस्त लग रहा था माहौल में। हटके लाया है भाई। भाई ने कहा कि एक होते हैं कि बिल्कुल तगड़े बॉक्सर्स, भाई ने कहा थोड़ा अलग करते हैं, ये करते करते सीख भी जाएंगे थोड़ी सी बॉक्सिंग। बाकी जिसने देखा है शो भाई बताना आपको कैसा लगा। अभी और भाई वो सिंध गॉट टैलेंट का मस्त है, 4 लड़के बुलाए, टेंट किसी का शादी, गांव में शादी हो रही है, भाई ने कहा टेंट के इस तरफ हम बैठ जाते, उधर वो उनसे पूछा होगा कि अभी ऐसा लग रहा था उधर हलवाई वगैरह लगे हुए। हाँ, उसमें भी एक डेडिकेटेड वीडियो तो आनी चाहिए यार, मस्त रहेगा। ठगेश की तो आई हुई है, उस पर मैंने रेट किया था। बाकी वो भाई किसके साथ नीरज भाई की फाइट देखी थी, नेटफ्लिक्स पर आई थी भाई, वो भी बढ़िया थी। बाकी हेल्दी मस्ती वाला रोस्ट था, टाइम से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी फाइट देखना, मेरे को फाइट देखने में थोड़ी सी देखी थी मैंने, और तो मेरे को मजा आ रहा था। मैंने कहा ले भैया अलग ही चल रहा है। भाई ने भी कहा कंटेस्टेंट ऐसे लाएंगे अनएक्सपेक्टेड है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।